गाइज, यू आर वेलकम। आई एम सरजिन फॉर एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। गाइज, आई कैन टेल यू अबाउट समथिंग। कॉन्फिडेंस इज नॉट अचीव्ड ओवरनाइट, इट कैन बी अचीव्ड बाय लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, इट कैन बी achieved by learning from experience. So guys, I would like to have some grammar parts. It is very important part. This is you know about grammar. English grammar is very important 8th to 12th or any kinds of competitive exams. So guys, this is a add question tag. This is a name of add question tag. Second name is a tail tag also. Guys, this is a definition. A question which is asked at the tail of a sentence in order to get confirmation is called question tag. देखिए गाइस, ये एड क्वेश्चन टैग हमेशा हमारे एग्ज़ाम में 8 से 12th या एनी काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या हमेशा एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जब हम एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं तब हमें कोई इसका जवाब हमें मिल नहीं पाता है। इसलिए गाइस, इस एड क्वेश्चन टैग को हमें बहुत ही आसान तरीके से हमें इसे फॉलो करना है। और मैं इसलिए आपके लिए सामने एड क्वेश्चन टैग के कुछ एग्जांपल देने से पहले कुछ आपको रूल्स देना चाह रहा हूँ। तो ये रूल्स आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेंगे। और आप जब एड क्वेश्चन टैग को जानते ही नहीं है तब ये एड क्वेश्चन टैग को हमें अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रूल्स, इसको हम कहेंगे फीचर्स। जब सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस लाइक दैट। क्वेश्चन के हम 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। WH टाइप क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा जो हमें पूछा जाएगा यस नो टाइप क्वेश्चन, उसे हम वर्बल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और नंबर 3 का क्वेश्चन जो रहेगा एड क्वेश्चन टैग। ये एड क्वेश्चन टैग का रूल्स हमें पूरी तरह से मालूम रहना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस अगर हमें दिया जाए तो असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है। जब असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल होता है, हेल्पिंग वर्ब किसे कहेंगे हम? टू बी हेल्पिंग वर्ब्स, टू हैव हेल्पिंग वर्ब्स और टू डू के हेल्पिंग वर्ब्स जो रहते हैं, उस टू हैव, टू डू और टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स जो है असर्टिव सेंटेंस, उसे स्टेटमेंट सेंटेंस कहेंगे। तो हम एड क्वेश्चन टैग सॉल्व करने से पहले जब हमें एड क्वेश्चन टैग दिया जाए तो हम क्या करना है, जब एड क्वेश्चन टैग की सेंटेंस हमें दिए हैं तो एड क्वेश्चन टैग के सेंटेंस हमें जैसे के वैसे लिखना है। राइट टोटल सेंटेंस, जैसे सेंटेंस है वही सेंटेंस हमें लिखना है, उसमें कोई हमें बदल नहीं करना है। नंबर 2 में मैंने लिखा हूँ देन कॉमा। जब असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप दिया जाएगा उसको हम निकाल लेना है और उसके जगह पे हमें कॉमा लिखना है। जब सेंटेंस हमें दे दिया जाए तब हमें कॉमा लिखना है। कॉमा के बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। जब सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहता है तब हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को हम जैसे कि वैसे लिखना है। कब लिखना है? जब हमने सेंटेंस को पूरा लिखा है उसके बाद हमें लिखना है कॉमा। कॉमा के बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमें क्या करना है, जब दिया हुआ सेंटेंस ये अफर्मेटिव में है या निगेटिव में है, इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? जिस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नन, नोबडी, नो, इस तरह के जो निगेटिव सेंटेंस के जो वर्ड्स रहते हैं उस सेंटेंस में होते हैं। तो उस सेंटेंस में अगर अवेलेबल है तो हम उसे कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। और जब ये निगेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में अगर नहीं है, निगेटिव सेंटेंस के वर्ड्स में, तब हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। तब अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो हम इसको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। निगेटिव सेंटेंस कैसा बनाएंगे? जब हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, हेल्पिंग वर्ब को हमें क्या करना है, एन एपोस्ट्रोफी टी, ये शॉर्ट फॉर्म लिखना है। शॉर्ट फॉर्म लिखना है, इसका मतलब है इज अगर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इजंट। ओके, दिस इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे।
अगर निगेटिव सेंटेंस अगर दिया जाए तो ऐड क्वेश्चन टैग में हमें इसे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। ओके, अब लास्ट का जो स्टेप हम देख रहे हैं, तब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट इनटू प्रोनाउन। जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता है, नाउन प्रोनाउन, ओके, नाउन प्रोनाउन जब हमने यहाँ पर देखा है, जब किसी का नाम है सब्जेक्ट में, तब हमें क्या करना है, उसको हमें प्रोनाउन में लिखना है। जब हम पर्सनल प्रोनाउन जब हमने लिखा है, पर्सनल प्रोनाउन में तब हमने क्या किया है, पर्सनल प्रोनाउन जब दिया है यहाँ पर, तो पर्सनल प्रोनाउन में समझो हमें लिखा है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर किसी इंसान का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, तब हम उसकी जगह पे समझो हम राहुल है, तो राहुल की जगह पे हम ही लिखेंगे। कोई लेडीज़ का नाम मैस्कुलाइन जेंडर है, तब हम उसको शी लिखेंगे। और वो होने के बाद लास्ट में जो लिखा है ऐड क्वेश्चन टैग, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को हमें लास्ट में लिखना है, तब देखेंगे हम ऐड क्वेश्चन टैग में। सो गाइस, जब हम दिए हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, अगर दिए हुए सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट जो शुरू में आने वाला जो सब्जेक्ट है नाउन, नाउन में बहुत सारे पूछे जाएंगे सब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पर दिया है राहुल, राहुल को हमें प्रोनाउन में लिखना है ही। ओके, अगर समझो यहाँ पर दिया है मैस्कुलाइन जेंडर, एक लेडीज़ का नाम दिया है प्रिया, तो हम इसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर शी उसकी जगह पर। और यहाँ पर दिया है पीपल, पीपल ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर दे। अगर यहाँ पर दिया है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए फिर दिया है यहाँ पर हम लिखेंगे दे। बुक, दिस इज अ न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर को हम क्या करना है, ये सिंगुलर नंबर है। बुक, बुक के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट। और यहाँ पर बुक्स, बहुत सारे बुक्स है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दे। सो गाइस, अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। ये के बारे में है, ये सब एसर्टिव सेंटेंस के हमने रूल्स लिखे हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एम अगर आ गया तो हम इसको आरंट करेंगे, इज अगर आ गया तो हम इसको इजंट करेंगे। जैसा ये अफर्मेटिव में है तो हम यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे, और यहाँ पर आर है तो इसको हम आरंट करेंगे, और यहाँ पर शॉल है तो यहाँ पर लिखेंगे शांत। तब यहाँ पर विल है तो हम इसको कहेंगे ओंट। ओके, और कैन है तो हम करेंगे कांट। और अदरवाइज में जितने भी हम सेंटेंस लिखते हैं, तब हम यहाँ पर कन्वर्टेड इस हेल्पिंग वर्ब में कर सकते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस में हमने लिया है हेल्पिंग वर्ब। एसर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है। ओके, देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, helping verb, helping verb. This is the helping verb, this is the helping verb also, and this is the helping verb also. So we will start now. This sentence is example. We have solved this sentence. देखिए ये सेंटेंस को हमने पूरा लिखना है एज इट इज, जैसा है वैसा ही सेंटेंस को हम पूरा लिखेंगे। The children will speak English. देखिए इसको ऐड क्वेश्चन टैग बनाना है। यहाँ पर है फुल स्टॉप, तो हम यहाँ पर लिखा है कॉमा। ओके, अब ये थे चिल्ड्रन, दिस इज अ सब्जेक्ट, विल, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, इसलिए हम वो विल को क्या लिखेंगे, ओंट लिखेंगे। ओके, ओंट लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन दिस इज अ प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दे। ओके, ये हो गया हमारा ऐड क्वेश्चन टैग कंप्लीट। ये है एग्जाम में अगर ये इस तरह से आ गया, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, तो एज इट इज ये सेंटेंस को हम पूरा लिखेंगे आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। ओके, स्टोरी बुक हमने यहाँ पे लिखा है, कॉमा फुल स्टॉप की जगह हमें ये लिखा है कॉमा। कॉमा के बाद देखेंगे हमें हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है। ओके, एम का हमने यहाँ पिछले रूल्स में हमने आपको दिया है आरंट, आरंट के बाद लिखा है हमने एम aren't I। ओके, थर्ड जो सेंटेंस है, द बॉयज डिडंट डिसाइड वेयर टू प्ले। ओके, तो ये सेंटेंस हमने जैसा वैसा हमने उसको पूरा जैसा वैसा इट इज हमने पूरा लिखना है। द बॉयज डिडंट डिसाइड वेयर टू प्ले, ये हमने सेंटेंस पूरा लिखा है, इसके लिए हम ये कॉमा। ओके,
The boys didn't. This sentence is a negative sentence, but this is a assertive sentence. ये sentence है negative sentence, यहाँ पे didn't है, इसलिए हमको लिखना है ये negative का हम क्या करेंगे, affirmative बनाएंगे. तो यहाँ पर लिखा है हमने did, ओके यहाँ पर didn't है, हमने लिखा है यहाँ पर did. This is a negative. We can make this in add question tag affirmative. Okay. The boys को हम लिखा है यहाँ पे, दिस इज अ बॉयज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने लिखा है दे, तो दे हम लिखेंगे यहाँ पर दे, और यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन. आई डोंट वांट टू एज इट इज, ये सेंटेंस हमने जैसा है वैसा लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कॉमा. आई डोंट वांट टू जैसा है लिखा है वैसे ही हमने ये सेंटेंस एज इट इज लिखा है. तो ये सेंटेंस है नेगेटिव, इसको करेंगे हम अफर्मेटिव, तो इसका सेंटेंस होगा डू आई क्वेश्चन मार्क देना हमें भूलना नहीं चाहिए. The prince can understand it. Okay, this sentence is also as it is. You can write it now. The prince can understand it. ये sentence हमने लिखा है, उसके बाद लिखा हमने comma. Helping verb available है, can का हम लिखा है यहाँ पे can't. Okay, the prince. This is the subject, but this is a what is the subject? This is the subject of the personal pronoun in masculine gender. Masculine gender ये जेंट्स का नाम है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर ही. उसके बाद हमें इंस्टेड ऑफ द प्रोनाउन लिखा है ही. ओके, और लास्ट में लिखा है क्वेश्चन मार्क. फैनी कुडंट गेट एनी रिजल्ट. ओके, दिस सेंटेंस आल्सो वी विल राइट नाउ. हमने पूरा सेंटेंस लिखा है फैनी कुडंट गेट इन एनी रिजल्ट. दिस सेंटेंस हैज अवेलेबल हेल्पिंग वर्ब couldn't. Okay, this sentence is negative, so we can make it affirmative. Could. Fanny is a lady. Okay, pronoun she. Could की जगह पे हम लिखा है she लिखा है fanny ये लेडीज है, फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए हमने उसके बदले हमने इंस्टेड लिखा है she प्रोनाउन में, और एंडिंग में लिखा है क्वेश्चन मार्क. ओके, अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है. यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन. ये सेंटेंस हमने पूरा लिखा है, कॉमा दिया है यहाँ पर, और ये हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है हैव का हम यहाँ लिखेंगे हैवंट, और ये लिखा है यू, और लास्ट में लिखा है क्वेश्चन मार्क. सो गाइस, ये एसर्टिव सेंटेंस के हमने सब सेंटेंस आपके सामने बताए हैं. इसको कैसा कॉल सॉल्व करना है. एसर्टिव सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव है. अफर्मेटिव का हमने नेगेटिव किया है, नेगेटिव को अफर्मेटिव में हमने इस्तेमाल किया है. ये फर्स्ट पार्ट है. हम आने वाला जो वीडियोस आपके लिए लाएंगे ये सेकंड पार्ट रहेगा, और ये ऐड क्वेश्चन टैग रहेगा. हम वीडियो छोटा बनाना चाहते हैं, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को आप क्लिक करें, जो आने वाली वीडियोज़ है आपको जल्द से जल्द मिल जाए. इसलिए धन्यवाद, थैंक्स.